हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 1 की मैथ्स की वर्कशीट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, तो उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आपको भी इससे हेल्प मिल सके कि किस तरीके से बच्चे की प्रैक्टिस करानी है घर पर। नाउ हमने पहले वर्कशीट कंप्लीट कर ली थी, तो इसमें यहाँ पे बच्चे ने मेरे सारे आंसर्स करेक्ट लिखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दूसरी वर्कशीट है। देन अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग समझाना है। असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग एंड डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल। सो यहाँ पर बच्चे को आपको नंबर्स देने हैं। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप स्टार्ट करा रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, इवन एडिशन सब्ट्रैक्शन, कोई भी आप स्टार्ट करा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 10 तक सबसे पहले लेके चलना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 5 0 3 4। तो यहाँ पर बच्चा छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करेगा। अब अरेंज करते वक्त बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे कि वो बता देगा कि चलो ठीक है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपने बच्चे को बता रखा है कि 0 सबसे छोटा नंबर होता है और 0 मीन्स नथिंग, तो ये चीज़ बच्चे को रटवा दीजिए। मतलब आप रेगुलर आप बोलेंगे ना तो बच्चे को याद हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 0 मीन्स नथिंग, तो वो चीज़ समझ जाएगा कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है तो सबसे पहले वो 0 ही लिखेगा। अब जब 0 लिखेगा यहाँ पर, तो आपको ये बताना है बच्चे को जो नंबर आप यहाँ लिख रहे हो उसको यहाँ से कट करना है, क्योंकि जब हम कट नहीं करवाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और दोबारा उस नंबर को लिख लेता है। तो हमें ये गलती नहीं करवानी है। उसके बाद अब बच्चे से पूछिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अच्छा, ऐसा पूछने के बाद बच्चा फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप कहिए भाई, काउंटिंग जब आप 0 से काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है। कहते हैं 0, तो आपने 0 तो लिख लिया। अब बताओ इसमें कौन सा नंबर है। ओ 1, ये 1 तो है नहीं इसमें। 2, यस 2 आएगा, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 इसको कैंसिल कर देंगे। देन 2 के बाद 3 है यहाँ पर, यस 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी और इसको कट कर दूंगी। 3 के बाद 4, यस 4 भी है यहाँ पर, तो मैं 4 लिखूंगी और इसको यहाँ से कट कर दूंगी। 4 के बाद 5, यस 5 भी है, मैं यहाँ पर 5 लिखूंगी और इसको कट कर दूंगी। तो इस तरीके से बच्चे को करवाना है और इस तरीके से बच्चा बहुत इंजॉयमेंट में सीखता है और करता भी है अच्छे से और गलती भी नहीं करता है। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर करा रहे हैं, दैट मीन्स बिग टू स्मॉल, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने काउंटिंग लिखी थी कि ठीक है स्टार्टिंग में कैसा आ रहा है, और यहाँ पर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग भी पहले से सिखा के रखनी है। और बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ पर चलेगी भाई, आप कहोगे बच्चे से 10 9 8। जब आप बैकवर्ड पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 10 है यहाँ पर, नो 9, नो 8 है, येस। सो 8 यहाँ पर लिखना है और यहाँ से कैंसिल करना है। देन 10 9 8 7. Is there any 7? Yes. Then 7. 10 9 8 7 6. Is there any 6? Yes, it is. So we have to write 6. 10 9 8 7 6 5. 4. Yes. 3. Yes. 2 1. No. So that means that is our correct answer. तो इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। देन राइट द नंबर नेम्स। देखो, सबसे पहली बात, नंबर नेम्स आपको बच्चे को याद कराने हैं। और अगर आपको बहुत इजी मेथड चाहिए तो मैं कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, या आज ही अपलोड कर दूंगी एक वीडियो, जिसमें आप बच्चे को बहुत इजीली सिखा सकते हो। बस उसको 1 to 10 आप सिखा देना, उसके बाद सब चीज़ उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं ईजी मेथड में आपको बताऊँगी कैसे करना है। देन उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन। देखो यहाँ पर ना मैंने कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग दे रखे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें बच्चे को 1s और 10s प्लेस का जो मेथड है ना उसको भी इंट्रोड्यूस कराना है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्कशीट बनेगी वो 1s और 10s प्लेस पर बनेगी, तो तब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी और तभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। और तभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये बच्चे को कैसे सिखाना है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को सिखा रखा है तो इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। नाउ एट द फॉलोइंग, पहले मैंने पिक्चर्स के थ्रू एडिशन दिया है, देन उसके बाद मैंने कॉलम्स में एडिशन दिया है। अब पिक्चर्स में तो बच्चा आराम से इसको काउंट कर लेगा, 1 2 3 4 5 और आंसर लिख देगा, है ना, ये तो बहुत ईजी है। अब कॉलम्स में बच्चा ऐड करने में दिक्कत करता है। सबसे बड़ी बात, हम क्या कहते हैं, हम जो कन्वेंशनल मेथड है ना, जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, या तो हम डॉट्स बनाते हैं कि 5 डॉट्स बना दो, या फिर हम कहते हैं कि भाई चलो आप स्टिक बना दो और फिर इनको सबको काउंट करो। ये रॉन्ग मेथड है, प्लीज़ आप इसको मत यूज़ करना, क्योंकि ना बच्चा काउंट करने में भी गलती करता है। अब आपको क्या करना है, कौन सा मेथड अपनाना है, आपको ऐसा मेथड अपनाना है जिसमें बच्चा 2 कॉन्सेप्ट एक साथ सीखे। एक तो वर्टिशन सीखेगा और दूसरी बात वो बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट सीखेगा। तो बच्चे से पूछना है भाई इसमें से कौन सा बिग नंबर है। तो अगर बच्चे ने कहा कि 5 बिग नंबर है, ठीक है, 5 बिग नंबर है और 3 स्मॉल नंबर है, तो बच्चे को बताना है कि बिग नंबर आपको हेड में रखना है। दैट मीन्स अपना हाथ उठाकर अपने हेड पे रखिए, लेफ्ट हैंड, और कहिए 5 इन माई हैंड,
एंड 3 इन माई फिंगर्स। ऐसे करके बच्चे को सिखाइए। 5 इन माई हैंड, आपने लेफ्ट हैंड अपना 5 सर पे रखा हुआ है और 3 फिंगर्स में दिखा रहे हैं, तो 5 के बाद काउंट करवाइए, 5 6 7 8, तो मेरा आंसर हो गया 8। इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। 2 and 1 विच इज़ बिग, तो बिग कौन सा है, 2, सो 2 इन माई हेड एंड 1 इन माई फिंगर, काउंट आफ्टर 2 3, सो 3 इज़ माई आंसर। इस तरीके से आपको बच्चे को सिखाना है। ओके, देन राइट द आंसर ऑफ द टाइम्स टेबल। मैंने अपनी बेटी को ये 2 का टाइम्स टेबल याद करा दिया, लेकिन वो लिखने में बहुत कंफ्यूज होती है, तो इस वजह से हमें लिखने की भी प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी इशू होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि चैनल जो है किड्स का है, तो आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे मेल्स का आंसर करूँ वीडियोस बना कर, ठीक है, और मेल्स का भी मैं आंसर करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।